एक सारे ग्रुप्स पे दिशा थी। अभी आपका एक 50 क्वेश्चन का वर्क एंड टाइम का टेस्ट हुआ था, तो काफ़ी डिमांड थी कि उसके कई क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहे थे, तो उसका सॉल्यूशन आज हम लोग इस वीडियो में देखने चल रहे हैं। आपके पास पीडीएफ होगा, आप अपनी पीडीएफ में क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन को बोलेंगे और आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। वर्क एंड टाइम को सॉल्यूशन देखना है हमको, तो सबसे पहले आपको 2-3 पॉइंट वर्क एंड टाइम के बारे में जानना जरूरी है, तो समझते हैं। चलिए, आपको जो भी दिन दिया रहेगा, आपको दिनों की संख्या जो होगी, वो जो भी व्यक्ति दिए रहेंगे, ए बी या राम श्याम मोहन सोहन कुछ भी रहेगा, वो जितने दिन में कोई काम करेंगे और जो उनकी क्षमता होगी वो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब क्या होगा? हमने मान लिया ये ए है और ये बी है, ठीक है। अगर इसको 10 दिन लग रहा है काम करने में और इसको 15 दिन लग रहा है काम करने में, यानी कि ये क्या है? ये टाइम का रेशियो है आपका। तो इनकी जो कैपेसिटी या इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 15:10। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पहला पॉइंट था। 2-3 पॉइंट आपको समझना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट समझते हैं। अगर ए किसी काम को, ये आपका दूसरा पॉइंट है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो लेंगे ये टोटल काम हो जाएगा। जो भी आप एलसीएम लेंगे वो इसका टोटल काम हो जाएगा। टोटल का अब जब आप टोटल काम को दिनों की संख्या से डिवाइड करेंगे तो आपको इफिशियंसी मिल जाएगी। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी इसकी? 30/10 यानी कि 3 और 30/15 यानी कि 2। ये हो गई इसकी इफिशियंसी। यानी ए की इफिशियंसी आ गई 3 और बी की इफिशियंसी आ गई 3। अगर हमें ये पूछेगा कि ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो टोटल काम कितना था आपका? 30, और इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3 और 2 5, यानी कि इसको कितने दिन लगेंगे दोनों को मिलके? 6 दिन लगेंगे। ये दूसरी चीज आपको समझनी थी। नेक्स्ट चीज समझते हैं। जो तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझना है वर्क एंड टाइम में, वो क्या है? जो वेतन बटेगा इनके बीच में, जो भी लोग रहेंगे, जो काम करने वाले हैं, ए बी सी जो भी रहेंगे, उनमें जो वेतन बटेगा, वेतन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इनकी क्षमताओं यानी कि इफिशियंसी या फिर किए गए काम इसके रेशियो में होगा, के रेशियो में बटेगा। ये 3 पॉइंट आपको वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी थे। ये 3 पॉइंट आपको नोट करने हैं और समझने हैं। अब हम हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे भी तो इन सब का यूज करेंगे, और भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इसका यूज कैसे करना है अलग अलग तरीके से वो हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। चलिए, तो आपके टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 28 दिन में खत्म करते हैं, तीनों 18 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद बी छोड़ देता है। यदि बचा हुआ काम ए व सी 25 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। ए द्वारा 2 दिन में किया गया काम सी द्वारा 3 दिन में किए गए काम के बराबर है। तो आपको निकालना है ए कितने दिन में करेगा। चलिए समझते हैं। आपको कहा गया है कि ए बी और सी
ए बी और सी इसी काम को 28 दिन में करते हैं। तीनों ने 18 दिन काम किया। अगर ए बी और सी पूरा काम 28 दिन में करते हैं तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम, ए बी सी का एक दिन का काम हो जाएगा, काम हो जाएगा 1/28। और ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 18 दिन तक। तो 18 दिन का काम कितना हो जाएगा? 18 दिन का काम आपका हो जाएगा 18/28। इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 9/14। इतना काम हो गया है। कोई भी काम, कोई भी चीज अपने आप का फ्रैक्शन में 1 होती है और परसेंटेज में 100 होती है, ठीक है। आपका एक काम पूरा है फ्रैक्शन वैल्यू में, उसका 9/14 ये लोग कर चुके हैं। तो कितना बचा हुआ है? एक में से 9/14 माइनस कर देंगे तो आपका 5/14 भाग अभी बचा हुआ है, ठीक है। ये जो 5/14 भाग है, यही जो कर रहे हैं, कौन कर रहा है? ए और सी जो कर रहे हैं वो 25 दिन में कर रहे हैं। ए और सी जो हैं वो 5/14 काम ये 25 दिन में कर रहे हैं। तो देख लीजिए पूरा काम कितने में करेंगे? ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 14 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब बराबर कहीं दो संख्याएं हैं, दो फ्रैक्शन है, उनके बीच में इक्वल टू लगा है तो जिसका मल्टीप्लाई होता है वो तिरछा होता है। तो ए और सी जो काम करेंगे वो करेंगे 14 25 70 दिन में, ठीक है। इतनी बात नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको इरेज करके फिर से लिखते हैं आगे। आपको ओवरऑल नोट हो गया होगा। तो हमें यहां मिला क्या है? यहां से ए बी सी जो है वो 28 दिन में कर रहे थे और लास्ट में आपको मिला है ए और सी जो हैं ये 70 दिन में कर रहे हैं। इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 70 गुना 140, 28 बन से 140, ये हो जाएगा 140, ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा 5, ठीक है। या ये ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी है? 5 है। ए और सी की इफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो यहां से या जब आप पहले से दूसरे को माइनस करेंगे तो आपको बी की इफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी? 3 यूनिट। अब आपसे पूछा गया कि लास्ट में एक और आपको इक्वेशन दिया गया है। ए का 2 दिन में किया गया काम, यानी ए का 2 दिन में किया गया काम सी के 3 दिन में किए गए काम के बराबर है। ये यहां से ए और सी की इफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा आपको। ए और सी की इफिशिएंसी का रेशियो कितना मिल गया? 3:2 मिल गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे यहाँ दिख रहा है आपको ए और सी की इफिशिएंसी कितनी है? टोटल 2 है। और इन दोनों की इफिशिएंसी जब यहाँ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 5। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 5 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको 10 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ लिखते हैं, यहाँ से आपको ए प्लस सी की जो टोटल इफिशिएंसी मिल गई है वो 10 मिल गई। अब 10 को आपको 3:2 के अनुपात में बांटना है। तो कैसे हो जाएगा? 3 2 5, 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 2, तो 3 बराबर 6, यानी कि ए की आ गई 6 और 2 दूनी 4, सी की आ गई 4। ए की मिल गई हमको 6 और सी की मिल गई 4। अब आप ये बताइए इसको आपने कितना बनाया है? 10 बनाया है, ठीक है। यानी 1 की वैल्यू आपकी कितना आ गई है? 5, 2 की वैल्यू 10 थी तो 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। अब यानी कि अभी आपको जो रेशियो मिला है तीनों की इफिशिएंसी का, ए बी और सी, तीनों की जो इफिशिएंसी का रेशियो मिला है वो कितना मिला है? ए का आपका हो गया है 6, बी का हो गया है 5 15 और सी का हो गया है 2 दूनी 4, ठीक है। अब आप कहीं से भी टोटल काम निकालेंगे। फिर से जब आप टोटल काम निकालेंगे तो स्टार्टिंग में आपको लिखा गया है तीनों मिलके 28 दिन करती है। तीनों की इफिशिएंसी कितनी है? 15 4 19 19 6 25 25 इनकी इफिशिएंसी है और ये 28 दिन में काम कर रहे हैं। तो ये टोटल काम हो गया आपका, ये टोटल वर्क हो गया। इसको किससे करवाना है? आपको ए से करवाना है। तो ए की इफिशिएंसी कितनी है? 6 है। तो यहाँ निकाल लीजिए आप। तो 25 गुणे ए करेगा, यहाँ लिख लीजिए, ए करेगा 25 गुणे 28/6। तो काट दीजिए, ये 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 25 7 175 और 175 गुना 350, तो 350/3
यानी कि 116 सही 2/3। सबको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आपको कहा गया है कि ए बी द्वारा किए गए 20% अधिक समय में बी द्वारा किया गया 80% काम समाप्त हो सकता है। ठीक है, वे दोनों एक साथ काम करके 40 दिन में काम खत्म करते हैं, तो ए व बी दोनों अलग अलग कितने दिन में काम खत्म करेंगे? चलिए समझते हैं। आपको कहा गया है कि ए जो बी द्वारा किए गए काम का 20% अधिक समय, हमने मान लिया कि जो बी है ये एक काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है, और जो टाइम भी ले रहा है वो कितना ले रहा है? 1 दिन ले रहा है। ठीक है, ए जो है वो कितना टाइम ले रहा है? इसका 6/5 टाइम ले रहा है। क्यों? क्योंकि 20% ज्यादा ले रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी? 1%। अगर 20% ज्यादा ले रहा है तो यानी कि 120% ले रहा होगा। 120% मतलब 6/5, और जो काम कर रहा है वो 80% काम ही कर रहा है, यानी कि 80% मतलब 4/5। तो ये काम कितना कर रहा है? जो ए है ये 4/5 फ्रैक्शन काम कर रहा है। कितने टाइम में? ये एक का 120% कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, यानी ए पूरा काम करेगा 3/2 दिन में, और बी कितने में कर रहा था? 1 दिन में कर रहा था, तो बी करेगा 1 दिन में। इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो आप एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 3, और ये कितना काम करेगा? ये 2 हो जाएगी इसकी इफिशिएंसी, इसकी इफिशिएंसी हो जाएगी 3। ए की इफिशिएंसी 2 हो गई, बी की इफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 40 दिन में कर रहे हैं। दोनों की इफिशिएंसी आप जब लेंगे तो 3 तो 5 हो जाएगा, और ये 40 दिन में काम कर रहे थे। ये इफिशिएंसी है, ये दिन है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क आपको कितना मिल गया? 200 मिल गया। अब आप अलग अलग इनसे काम करवा दीजिए, तो ए करेगा कितने दिन में? 200/2 यानी कि 100 दिन में, और बी करेगा 200/3 यानी कि 318 2/3 डेज। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। चलिए, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। तीन नंबर क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 व 18 दिन में कर सकते हैं। ए जो है ये 12 दिन में कर सकता है, बी जो है ये 15 दिन में कर सकता है, और सी जो है ये 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, वे एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा ये 60 हो जाएगा एलसीएम। 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 63। ठीक है, वे एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। बी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, और सी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब आप देखिए, जो बी है वो 3 दिन बाद छोड़ देता है। बी की इफिशिएंसी कितनी है? 4 है। ये 4 की इफिशिएंसी से 3 दिन काम किया, तो बी ने जो काम किया है वो 4 की इफिशिएंसी से 3 दिन काम किया है। प्लस हमें ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। इसका मतलब क्या है कि ए ने शुरुआत से लेकर आखिरी तक काम किया है। हम मान लेते हैं जो काम आपका पूरा हुआ है वो x दिन में हुआ है, तो a की इफिशिएंसी कितनी है? 5 है। 5 की इफिशिएंसी से इसने x दिन काम किया। ठीक है, लास्ट में ये c जो है वो समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। काम कितने दिन में समाप्त होता है? x दिन में। तो जो c है वो 3 की इफिशिएंसी से x - 3 दिन काम करता है। ये दिन है, ये इफिशिएंसी है। ये जब आप मल्टीप्लाई करते हैं दिन को इफिशिएंसी तो आपको काम मिलता है। ये तीनों को काम हो गया, और टोटल काम कितना था? 60 था। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 12, 5x + 3x - 9 = 60। तो हो जाएगा 5 3 8x यहाँ हो गया, और ये हो जाएगा 12 - 9 यानी कि 3 उधर जाएगा, तो हो जाएगा 60 - 3 यानी कि 57। तो हो जाएगा x बराबर 57/8 यानी कि 8 × 56 1/8 दिन।
आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 4 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको कहा गया है कि ए किसी काम को, ए बी और सी किसी काम को, ये ए है, ये किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में और सी किसी काम को 15 दिन में खत्म करता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। ए समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देता है। तो यह काम कितने दिन चला है? इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप। जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 10 × 60, 12 × 5 = 60 और 15 × 14 = 60 हो जाएगा। ठीक है। ए ने समाप्ति से 5 दिन पहले, हमने मान लिया कि जो काम था वो x दिन चला, ठीक है, टोटल। तो ए ने जो छोड़ा है वो 6 की एफिशिएंसी करेगा। वो कितने दिन पहले छोड़ दे रहा है? 5 दिन पहले। तो x - 5 दिन काम करेगा ये, प्लस बी जो है उसने 2 दिन बाद, ये 5 दिन पहले छोड़ दे रहा है और इसके 2 दिन बाद बी छोड़ दे रहा है। यानी कि जो बी छोड़ेगा वो कितने दिन पहले छोड़ेगा? 3 दिन पहले छोड़ेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है और ये x - 3 दिन पहले छोड़ेगा। जो सी है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसका मतलब क्या है कि वो शुरू से लेकर आखिर तक काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको बता दिया गया है ये लोग जो काम स्टार्ट कर रहे हैं वो साथ में काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है और ये x दिन तक काम करता है। ये टोटल आपका काम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 6x - 7 = 30 प्लस 5x - 5 = 15 प्लस 4x = 60। तो ये हो जाएगा आपका 6, 5 = 11, 11 × 4 = 15x। ये -30 - 15 -45 हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, इधर माइनस में है उधर प्लस में हो जाएगा। तो 60 + 45 यानी कि 60 + 45 = 4 = 105 हो जाएगा। तो 15 × 7 = 105 यानी कि जो काम टोटल आपका चला था वो कितने दिन चला था? 7 दिन चला था। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे। ये 4 नंबर क्वेश्चन था आपका। पांच नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपको कहा गया है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। ए अपनी वास्तविक कार्य क्षमता का 2/3 काम करता है और बी अपनी वास्तविक कार्य क्षमता का 5/3 काम करता है। तो काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि ए अपनी वास्तविक कार्य क्षमता का 1/2 काम करे तथा बी अपनी वास्तविक कार्य क्षमता दुगनी कर दे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए समझते हैं इसका अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन का। आपको स्टार्टिंग में दिया गया है कि ए और बी जो काम है उसको 10 दिन में करते हैं। ठीक, हम मान लिए ये ए की इफिशिएंसी है, ये बी की इफिशिएंसी है। आपको बताया गया था जब इफिशिएंसी से आप दिन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल काम मिलेगा। इफिशिएंसी इनटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक, ये टोटल काम है। एक तरीके से और काम हो रहा है। कैसे हो रहा है? ए अपनी वास्तविक कार्य क्षमता का 2/3 यानी ए जो है ए की कार्य क्षमता का 2/3 करे और जो बी है अपनी वास्तविक कार्य क्षमता का 5/3 करे। बी जो है अपनी वास्तविक कार्य क्षमता का 5/3 काम करे। तो ये इसकी इफिशिएंसी हो गई। ये काम कितने दिन में हो रहा है? तब 9 दिन में हो रहा है। अब आप इसे सॉल्व करिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर में। तो ये हो जाएगा 10a + 10b इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से ये हट जाएगा, 3 × 3 = 9, ये 3 बार जाएगा और 3 × 6 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 6a + 3 × 3 = 9 और 3 बचे 15। तो यहाँ पे 15b। ठीक है, 10a में से 6a माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 4a बराबर 15b - 10b यानी कि 5b हो जाएगा आपका। तो यहाँ से a/b बराबर कितना हो जाएगा? 5/4। ठीक है, ये ए और बी की इफिशिएंसी आपको मिल गई। अब आप किसी भी इक्वेशन में ए और बी की इफिशिएंसी रख के टोटल काम निकाल सकते हैं यूनिट में। तो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो आपका जो टोटल काम मिल जाएगा, टोटल वर्क जो मिल जाएगा वो 5 × 4 = 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 × 10 = 90। ये टोटल काम कितना मिल गया?
90 मिल गया। अब आपसे क्या पूछा गया है कि तो आपको किससे करवाना है, आपको 90 काम करवाना है और किससे करवाना है, ए अपनी वास्तविक कार्यक्षमता का आधा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, 5 है, 5 का आधा कर लीजिए 1/2 हो जाएगा, और बी अपनी वास्तविक कार्यक्षमता का दुगना यानी कितना है 4 है तो दुगना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 8, ये हो गई एफिशिएंसी। मैंने मान लिया ये लोग एक्स दिन में करते हैं तो आप निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 90 बराबर 8 दूनी 16 5 21/2, 3 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 3 से 21, तो हो जाएगा x बराबर 60/7, तो 7 8 56, 4 60/7 डेज। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर क्वेश्चन। एक किसी काम को 3 लोग हैं, ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए किसी काम को ए बी और सी से 6 घंटे ज्यादा लेता है। हमने मान लिया ये x घंटे का लेता है तो ये कितना लेगा 6 घंटे ज्यादा नहीं, यानी x प्लस 6 लेगा। बी इसी काम को a प्लस बी प्लस सी से 1 घंटे ज्यादा लेता है तो ये कितना लेगा x प्लस 1, और सी इसी काम को इससे दुगना, तो x का दुगना कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब ये बेसिक क्वेश्चन है तो इसको लगाने का 2 तरीका। एक तरीका क्या है, आप 1/a कीजिए, 1/b कीजिए, 1/c कीजिए और फिर उसका बराबर कीजिए और उसके बराबर क्या हो जाएगा 1/a प्लस b प्लस c कीजिए। ये एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका थोड़ा सा आसान मानने के लिए क्या करेंगे, हम पहले यहाँ और यहाँ से इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा देखिए, यहाँ से आपको पता है, हमने आप स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि जो क्षमता होती है वो दिनों की संख्या का उल्टा होती है। तो अगर इनकी दिनों का रेशियो जो है वो 2:1 है, ठीक है, तो इनके क्षमताओं का अनुपात कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 2। इनकी क्षमताओं का अनुपात, ये क्षमता का अनुपात है, ये दिन का अनुपात है, यहाँ जो हम लिख रहे हैं वो क्षमता का रेशियो है। अब आप ऊपर से नीचे वाले को माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा a प्लस बी अपान सी बराबर 1:1। इसका मतलब क्या हुआ, a और b मिलके जितने दिन में काम करते हैं c भी उतने दिन में काम करता है। हमको मतलब है x की वैल्यू से, तो हम इस इक्वेशन से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ निकाल लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1/a यानी कि x प्लस 6 प्लस 1/b यानी कि x प्लस 1 बराबर 1/c यानी कि 2x। सॉल्व कर लीजिए तो आपका हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x और x कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 7 और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर 6 का 6 और x इंटू 1 यानी कि 7x 7x प्लस 6 का 6 बराबर 1/2x। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 14x बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। इसको चलिए तो आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0। इसका आप बना लीजिए 6 3 18 9 दूनी 18, तो आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से 3x कॉमन कर लीजिए तो आपका हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन कर लीजिए तो आपका हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, आपको 2/3। x की वैल्यू 2/3 मिल गई। हमें कैसे पूछा है a और b मिलकर काम करेंगे। a और b की अलग अलग वैल्यू आप निकाल लीजिए। इसको मिटा देते हैं, ये वाला आप नोट कर चुके होंगे क्योंकि इसको मिटा देते हैं। आपको x की वैल्यू मिल गई है 2/3 मिल गई, ठीक है। जब आप इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो 2/3 रखेंगे कितना हो जाएगा 6 3 18 2 20, यानी a जो करेगा वो 20/3 दिन में करेगा और जो b करेगा यहाँ पे आप 2/3 रखेंगे तो 3 1 3 प्लस 2 5/3
3 हो जाएगा। इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 और 20, 4 × 12 यानी कि ये 12 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है दोनों मिलके ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे, टोटल काम कितना है आपका 20 काम है और ये मिलके कितने दिन करेंगे 12 3 15 दिन में करेंगे, यानी कि 5 और 20 और 5 किया 15, तो ये इतने दिनों में करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 था। 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 7 दिन ज्यादा लेता है और सी से 16 दिन ज्यादा लेता है। सी अकेला उतना ही काम करता है जितना कि ए और बी, तो सी कितने दिन में काम करेगा। अब यहाँ पे आएगा एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आपको समझना है, वैसे डिराइव कर सकते हैं, 1 मिनट लगेगा। तो चलिए समझ लेते हैं इसको। ये ए है, ये बी है और ये सी, ठीक है। हम मान लेते हैं ये x दिन लेता है, तो a जो लेगा वो c से 16 दिन ज्यादा लेगा, तो ये कितना लेगा x + 16 लेगा। और ये जो b से कितना दिन ज्यादा ले रहा है 7 दिन ज्यादा ले रहा है, तो b से 7 दिन अगर ज्यादा ले रहा है तो b जो होगा वो a से 7 दिन कम लेगा, यानी कि ये कितना लेगा x + 9 दिन लेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये दोनों मिलके जितने दिन में काम कर रहे हैं उतने दिन में ये कर रहा है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी होता है, अगर a + b अपान c है, यानी कि ये दोनों मिलके जितने दिन में काम कर रहे हैं और कोई और भी आदमी है, चाहे यहाँ a + b है या फिर कोई और है c है, अगर ये दोनों मिलके जितने दिन में काम कर रहे हैं उतने दिन में ये अकेला कर रहा है, तो आप ये अगर यहाँ पे हम लिख लें x + a और यहाँ लिख लें x + b और यहाँ पे x है ही, तो x की वैल्यू जो होगी वो √ab होगी, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम अभी 1 मिनट लगेगा इसको प्रूफ ही कर देते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कैसे आता है ये, 1 मिनट लगेगा। 1/, ये कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 1/x + 16 + 1/x + 9 बराबर 1/x। इन दोनों को आप मल्टीपल करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x + 16 9 24, नीचे हो जाएगा x² + 16 9 25x + 16 9 144 बराबर 1/x। मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका हो जाएगा 2x² प्लस ठीक है, ये हो गया x 2x हो गया, 16 9 25 होगा यहाँ पे, सॉरी 16 9 25 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2x² और ये हो गया 25x बराबर x² प्लस 25x प्लस 144, ठीक है। अब आप x² इधर ले तो आपको हो जाएगा x², ये हो जाएगा 2x² में से x² माइनस करेंगे तो x² हो जाएगा, 25x में से 25x कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 144, यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई 12। अब अपने वाले फार्मूले आप रखेंगे x बराबर √ab, तो a की वैल्यू कितनी है 16 है और b की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ से आपको आंसर कितना मिलेगा 12, ठीक है। ये आपका शॉर्ट तरीका था, ये बेसिक, सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन जाते हैं। आपको कहा गया है कि ये 8 नंबर क्वेश्चन है, आपको कहा गया है कि a और b किसी काम को 12 दिन में करते हैं, a और b इसी काम को 12 दिन में करते हैं, b और c इसी काम को 16 दिन में करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 48, ये 12 4 48, 16 3 48, ठीक है। कह रहा है a 5 दिन काम करके चला गया, b 7 दिन करके चला गया और c ने 13 दिन में बचा हुआ काम पूरा किया, तो आपको बताना है b अकेला कितने दिन करेगा। इसका अप्रोच समझिए अच्छे से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें आपको ये पता है कि यहाँ पे a और b की एफिशिएंसी कंबाइंड पता है, b और c की कंबाइंड पता है, यानी अलग अलग नहीं पता है। तो हम जो
प्रोसीड करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर जो आगे क्वेश्चन करें इसमें, इस वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या करें कि उसको कंबाइंड बनाने की कोशिश करें। तो हम क्या करते हैं, ए ने 5 दिन काम किया है तो हम 5 दिन ए और बी को काम कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 5 दिन आप ए और बी को काम करा दीजिए। ए का काम तो खत्म हो गया है, लेकिन बी ने 7 दिन काम किया था, तो बी का भी 2 दिन का काम बचा हुआ है, तो 2 दिन आप बी और सी को काम करा दीजिए। अब 5 दिन बी यहाँ किया था, 2 दिन यहाँ, 7 दिन हो गया काम, यानी कि बी भी चला गया। अभी सी जो है वो 2 दिन काम किया है और क्वेश्चन दिया गया है ये 13 दिन काम किया, यानी कितने दिन में काम बचा हुआ है, 11 दिन काम बचा हुआ है। यही काम किसके बराबर होगा, 48 की। इसकी एफिशिएंसी आपको पता है 4, तो 5 और 20 हो जाएगा ये, और ये इसकी एफिशिएंसी पता है आपको 3, तो 2 3 6 हो जाएगा ये, और इसकी एफिशिएंसी नहीं पता है, बराबर हो जाएगा आपका 48। तो आपका हो जाएगा 11C बराबर 48 माइनस 20 से 26, 48 माइनस 26 कितना हो जाएगा 22, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। अगर सी की एफिशिएंसी 2 हो गई, बी और सी की 3 है, तो बी की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर बी की 1 है और बी की 4 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब आपको टोटल काम पता है, तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी पता है, निकाल लीजिए किसका पूछा गया है, बी का। तो बी कितने दिन में करेगा, 48 काम है और किससे करवाना है, एक की एफिशिएंसी, तो कितना दिन लगेगा 48 डेज। अप्रोच समझ में आ गया होगा सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या है कि ए और बी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। ए 3.5 दिन काम किया और चला गया, बी ने 11.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हुआ, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन बताया गया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। ए और बी जो है ये 14 दिन में 1 यूनिट यानी पूरा काम कर रहा है, ठीक है। अगर ए जो है ये 3.5 दिन, ए की ये एफिशिएंसी है और ये 3 है, 3.5 दिन यानी कि कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 7/2 दिन, और बी जो है ये 11.5 यानी 11 दूनी 22 23/2 दिन काम करता है। तो इनका जो काम होता है वो आधा काम होता है। यहाँ पूरा एक काम हो रहा था, यहाँ कितना काम हो रहा है, आधा काम हो रहा है। यहाँ से आप हाफ काउंट करके ये काट दीजिए। अब आप इधर हो जाएगा आपका 14A प्लस 14B इक्वल टू 7A प्लस 23B। 7 को इधर ले आइए, 14B को उधर भेज दीजिए, तो आपका हो जाएगा 7A इक्वल टू 23 में से 14 गया यानी कि 9B। A अनुपाते B, A रेशियो B की जो वैल्यू हो जाएगी वो 9:7 हो जाएगी। ये इफिशिएंसी का आपको रेशियो मिल गया। अब आप किसी भी इक्वेशन में रख के टोटल काम निकाल लीजिए, तो टोटल काम आपका हो जाएगा, पहले इक्वेशन में रखते हैं तो 9 7 16 हो जाएगा एफिशिएंसी, और 14 का ये हो जाएगा दिन। ये टोटल काम हो गया। किससे करवाना है, ये बी से करवाना है। ये टोटल काम है बी से करवाते हैं। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है, और मान लिया x दिन लगा है, तो 7 दूना 14 यानी कि जो बी है उसको कितना दिन लगेगा, 16 दूना 32 दिन लगेगा बी को करने में ये पूरा काम। आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दस नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपको कहा गया है ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। इसका एल्सियम ले लीजिए, 12 और 18 का 36 हो जाएगा, 12 3 36, 18 2 36। ए और बी दोनों मिलकर शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है। बी से इस काम को 8 दिन में पूरा करता है, ठीक है। ए ने कितने दिन बाद छोड़ा था, हम मान लेते हैं कि जो ये छोड़ रहा है वो कितने दिन बाद छोड़ रहा है, x दिन बाद छोड़ रहा है। तो ये दोनों जब मिलकर काम कर रहे होंगे तो 3 2 5 कितना हो जाएगा, इनकी एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 5 रही होगी। ये x दिन तक काम किए होंगे, ये एफिशिएंसी है, ये दिनों की संख्या है, जो मल्टीप्लाई करेंगे ये काम हो जाएगा।
इसके अलावा कौन काम किया है? बी काम किया है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है और कितना दिन काम किया है? 8 दिन काम किया है। और यही काम आपका टोटल कितनी बराबर होना चाहिए? 36 के बराबर होना चाहिए। 8 दूनी 16 को उधर भेज दीजिए आप, तो आपका हो जाएगा 5x बराबर 36 माइनस 16 यानी कि 20। तो x बराबर आपका हो जाएगा 4। तो यानी कि 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया था। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 16 पुरुष एक काम को 27 दिन में कर सकते हैं। 16 पुरुष किसी काम को 27 दिन में कर सकते हैं। यही काम 27 लड़के, 27 बॉयज 32 दिन में कर सकते हैं। यही काम, ठीक, चलिए यहां से रेशियो निकाल लीजिए आप। 16 गुना 32 और 27 से 27 कैंसिल। यहां से पुरुष और बच्चे का रेशियो मिल गया एफिशिएंसी का, 2:1 मिल गया। अब आप किसी भी इक्वेशन में पहले या दूसरे में इसकी वैल्यू रख के टोटल काम निकाल लीजिए। तो टोटल आपका काम हो जाएगा 16, पहले इक्वेशन रखते हैं, गुणे 2 गुणे 27। ये आपका टोटल काम हो गया। ठीक, 12 पुरुषों ने काम करना शुरू किया और 12 दिनों के बाद 12 पुरुषों ने काम करना शुरू किया और 12 दिनों बाद कुछ लड़के काम में शामिल हो गए। शेष काम 16 दिन में खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 12 दिन 12 पुरुष काम कर रहे हैं, 12 पुरुष की एफिशिएंसी, एक पुरुष की कितनी है? 2 है, तो 12 की कितनी हो जाएगी? 12 दूना 24 हो जाएगी। और ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं? ये 12 दिन तक काम कर रहे हैं। इतना काम आपका हुआ है। प्लस अब क्या हो रहा है कि 24 एफिशिएंसी, यानी अगर 12 पुरुष थे अभी भी तो उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 24। और कुछ बच्चे आ रहे हैं, हमने मान लिया x बच्चे आ रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है? x है, सॉरी 1 एफिशिएंसी है, वो x बच्चे आ रहे हैं, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। x × 1 यानी कि x हो जाएगी। ये इनकी अभी एफिशिएंसी है। और इनको अब जो टाइम लग रहा है वो कितने दिन लग रहा है? 16 दिन लग रहा है। तो ये पहले का काम था, ये अब का काम है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब आप काट दीजिए पहले इसको। तो आप 4 से काट देते हैं, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 से और काट दीजिए, 4 3 12, 4 चौक 16। अब सॉल्व कर लीजिए आप, 27 दूना 54 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 दूनी 18 बराबर 24 प्लस x, तो हो जाएगा 54 माइनस 18 यानी कि 36 बराबर 24 प्लस x। 24 को इधर भेज दिए तो आपका हो जाएगा x बराबर 12, यानी कितने बच्चे आए थे? 12 बच्चे। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार एक काम को 80 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है। उसने 300 आदमी काम पर लगाया और 60 दिनों बाद उसने 100 आदमी और लगा रखा, तब काम 2 दिन पहले ही समाप्त हो गया। यदि 100 अतिरिक्त आदमी काम पे नहीं लगाते तो काम कितने दिन देरी से होता? ध्यान से समझिए इसको। 80 दिनों में आपने शुरू किया था, 300 आदमी काम लगाए, उसने जो काम आपका पहले निकालिए टोटल काम कितना है, कैसे निकालेंगे? 300 आदमी लगाए हैं आपने और 60 दिन तक ये 300 आदमी काम किए, ठीक है। फिर क्या किया आपने? 100 आदमी और बढ़ा दिए। तो पहले 300 आदमी थे, 100 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 400 आदमी। अभी कितने हो गए हैं? 400 आदमी हो गए हैं। और काम 2 दिन पहले ही समाप्त हो गया। टोटल काम आपका होना चाहिए था 80 दिन में, जिसमें से 60 दिन आप पहले ही कर चुके हैं और काम 2 दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी कितने दिन में खत्म होगा? 78 दिन में। 78 दिनों में 60 दिन पहले कर चुके हैं, तो अभी कितने दिन बचे होंगे यहाँ पे? यानी कि 18 दिन का। ये पहले काम हुआ था, ये अभी काम हुआ, ये टोटल क्या हो गया? काम हो गया, ठीक है। यही जो टोटल काम है वो और किस तरीके में कराना है, हम कोई भी आदमी नहीं बढ़ाएंगे। तो शुरू से लेके आखिरी तक जो काम करेंगे कितने लोग करेंगे? केवल 300 लोग करेंगे। तो 300 लोग मैंने माना, 300 लोग जो है उन्होंने x दिन में काम किया है। यहाँ से निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई आप डिवाइड कर ये कर दीजिए, 3 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट दीजिए, 3 3 6 18 और 3 से कैंसिल हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा ये, यहाँ पे आपका 60 बचा है
और यहाँ 6 चौको 24 बचा है। तो आपका कितने दिन में काम होगा? 60 20 24 नहीं 6 2 8 8 84 दिन आपको लगेंगे। आपको लगने कितने चाहिए थे? 80 दिन लगने चाहिए थे, 84 दिन लगे हैं, यानी अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे? अतिरिक्त दिन आपका हो जाएगा 84 माइनस 80 बराबर 4 दिन। सबको समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपको कहा गया है कि 6 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में करती हैं। ये इनकी इफिशियंसी है, ये है इनका दिनों की संख्या है। दोनों काम मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल काम मिलेगा। यही बराबर किसकी है? 5 पुरुष और 15 महिलाएं 6 दिनों में कर सकती हैं सेम काम। ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, दोनों बराबर हो गया। हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 24 p प्लस 832 m बराबर 5 3 15 p प्लस 15 3 45 m। इसको धर दिया आपका हो जाएगा 9p बराबर 13 m। तो p अपान m बराबर हो जाएगा, यानी पुरुष और महिला का रेशियो हो जाएगा 13:9 हो जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन में निकाल के रख के टोटल काम निकाल लीजिए। तो यहाँ निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 13 6 78। पहले वाले की क्वेश्चन करना है, 13 6 78 हो गया ये, और 9 72 हो गया ये इफिशियंसी हो गई। और काम कितने दिन में हो रहा था? 8 दिन में। 7 7 14 8 2 10 15, और ये हो गया आपका टोटल काम। ये किससे करवाना है? 9 पुरुष यानी कि 13 9 117 प्लस 12 महिलाएं 12 में 108। हमने मान ली इनको x टाइम लगाया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ले लीजिए 150 गुणे 8 बराबर 117 और 108 225। ये x दिन में कर रहे हैं। 15 था हम 150, 15 15 125, और ये हो जाएगा आपका 3 5 3 15 5 गुना 10, तो हो जाएगा x बराबर 16/3, यानी कि 5 सही 1/3 दिन। वो क्या आपको समझ में आ रहा होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिन। ए है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में करता है। तो ये पूरा काम कितने दिन करेगा? 6 चौको 24 दिन। यानी ए जो करेगा, यहाँ पे लिखते हैं 24 दिन, ए जो करेगा वो 24 दिन में करेगा। फिर कह रहा है बी उसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो 2 छंग 12 और 6 3 18, यानी बी कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। सी उसी काम का 60% भाग, सी जो है उसी काम का 60% मतलब 3/5, ये काम करता है 24 दिन। तो ये कितना हो जाएगा? 3 8 24 8 5 40, यानी सी कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। आपको तीनों की के अलग अलग दिनों की संख्या मिल गई। अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे इनका, तो आप एलसीएम का हो जाएगा 8 9 5 8 39 9 36। तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 15 30 15 जो 15। ए की एफिशिएंसी आ गई 15, बी की 9, बी की 20 और सी की 9। आपसे कह रहे हैं कि ए बी और सी ने के अनुसार 4 दिन 6 दिन और 8 दिन काम किया। अगर ए 4 दिन काम करेगा, इसकी एफिशिएंसी 15 है, तो 15 चौको 60 कितना काम करेगा? 15 चौको 60 काम करेगा। बी जो है वो 6 दिन काम करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 20 है। 20 छक्का 120 हो जाएगा, 20 गुणे 6 हो जाएगा, प्लस सी जो है वो 8 दिन कर रहा है।
इसकी इफिशिएंसी कितनी है? 9 है। 9 की इफिशिएंसी से 8 दिन करेगा तो इसका कितना काम हो जाएगा? 15 2 60, 20 छक्का 120 और 9 8 72, 12 6 18, 18 7 25, 252 काम आपका हो गया। 252 काम हो गया है। टोटल काम था कितना? 360 था। 360 में से 252 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 108। 108 काम बचा हुआ है आपका। अब आप प्रेस परसेंटेज निकाल दीजिए तो 108 रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है वो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 108 कितने का? 300 का इंटू नहीं 360 का, 300 का नहीं 360 का इंटू 100। तो काट दीजिए 18 छक्का 108, 18 दूना 36 और 20 पंचे 100, 6 पंचे 30, यानी कितना परसेंट बचा हुआ है आपका? 30% काम अभी बचा हुआ है। टोटल काम कितना था? 360 था, उसमें से 108 जब 200 घटाएंगे तो 108 बचे हो जाएगा। 108 काम था आपको बचा हुआ था, ये परसेंट हो गया। आपको नहीं समझ में आया तो आप अपने वीडियो को पीछे करके फिर से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन जाते हैं। आपको बोला गया है कि ए, बी और सी, ए जो है ये 25 दिन में करता है, बी जो है ये 40 दिन में करता है, सी जो है ये 45 दिन में करता है। इन सबका एलसीएम ले लीजिए आप। जब आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 25 8 200 और दोनों 1800, तो हो जाएगा इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1800। 25 चौका 100, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका 45, 4 चौक 16 4 25, ठीक है। ये हो जाएगा 18 चौक 72, 25 चौका 100 18 चौक 72, हाँ ठीक है। ए की इफिशिएंसी आ गई आपकी 72, बी की आ गई 45, सी की आ गई 40, ठीक है। ए अकेला 5 दिन काम करता है। ए अकेला 5 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा ये? 5 गुणे 72, 5 गुणे 10, 5 7 35, 1 36, 360 काम ए निकल गया है। ए ने काम किया है 360। बी 10 दिन तक काम करता है। बी की इफिशिएंसी कितनी है? 450 से ये 10 दिन तक करेगा, कितना काम करेगा? 450 काम करेगा। अब ये दो लोग छोड़ चुके हैं और अब आ रहा है सी। आप ये बताइए, टोटल काम था 1800, 360 ये कर लिए, 450 ये कर लिए, टोटल कितना हो जाएगा? 5 6 5 11 4 3 7 1 8, 81 काम हो गए, यानी कितना काम वही बचा हुआ है? 1800 में से आप 810 काम बढ़ा दिए तो आपका कितना हो जाएगा? 10 में से 1 गया 9 और 17 में से 8 गया 9, यानी कि 990 काम बन गया है सी। ये बी किया है, ये ए किया है और ये सी किया है। आपको पता है जो वेतन बांटते हैं वो किसमें बांटते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, या तो उनकी इफिशिएंसी बांटेंगे। इफिशिएंसी भी कब बांटेंगे? जब ये तीनों शुरू से लेके आखिर तक काम कर रहे हैं, तब उनकी इफिशिएंसी भी बढ़ेगा। लेकिन अगर ये 20-20 में काम छोड़ रहे हैं तो जितना जितना जो काम करेगा उसको उतना उतना वेतन मिलेगा। तो आप इसका रेशियो निकाल लीजिए पहले। तो हो जाएगा 9 चौक 36, 9 25 45 और 11 9 99। ये इस रेशियो में आपका धन बटेगा। कितना धन है आपके पास? आपको बांटना है 3000 रुपया बांटना है। इसका पूछा गया है, सी का पूछा गया। सी की कितना है रेशियो? 11 और टोटल कितना हो जाएगा? 11 5 16 4, 11 5 16 4 20 की। तो आपका हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, इससे कैंसिल 150 बार, तो हो जाएगा आपका 11 0 11 25 55, 11 9 11 5 16, इतने रुपए आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 था, सब लोग नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए, ए बी और सी एक मिलके काम को 5 दिन में खत्म करते हैं। ए बी और सी एक काम को 5 दिन में करते हैं।
ए और बी उसी काम को 8 से 56 4 60 बटे 7 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 7 दूनी 14 15 बटे 2 इतने दिन में करते हैं। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो आपका एलसीएम हो जाएगा 12 पंजे 60, ठीक है 60 हो जाएगा। ये 12 काम कर रहे हैं, ये 7 काम कर रहे हैं और ये कितना करेंगे 15 चौको 60, 4 दूनी 8, ये 8 काम करना है, ठीक है। अब ये a प्लस बी प्लस सी की टोटल वैल्यू है, यहाँ a प्लस बी की वैल्यू है, तो आप पहले वाली इक्वेशन से इन दोनों को हटा के तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जब आप इसमें से 12 में से 7 घटाएंगे तो आपको सी की एफिशिएंसी मिलेगी। सी की कितनी मिल जाएगी, यानी कि 5 मिल जाएगी। जब आप टोटल 12 में से 8 घटा देंगे तो आपको ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी। ए की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब आप ये ए की 4 हो गई, बी की सी की 5 हो गई, 5 4 9, टोटल कितनी थी 12 थी, तो 5 4 9, तो बी का कितना बचा 3 बचा। इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी मिलेगी, ठीक है। लास्ट में लिखा गया है अगर वे साथ साथ काम करें तो काम को समाप्त करने में बी को कितने रुपए मिलेगा। साथ साथ काम कर रहे हैं तो इनकी जो पैसा बटेगा वो इनकी क्षमताओं के अनुपात में होगा। तो कितना पैसा है 7200 रुपए है। 7200 में बी का जो भाग हो जाएगा वो 3 बटे 4, 3 7 5 12, यानी 1 बटे 4, 7200 का 1 बटे 4 कितना हो जाएगा 1800 रुपए। सबको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये आ है जो ये 18 दिन में कोई काम कर रहा है, कोई बा है वो 27 दिन में कोई काम कर रहा है, और कोई सा है ये 36 दिन में कोई काम कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम का कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। 18 से 108, 27 का 108, 36 का 108, ठीक है। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन समाप्ति से 4 दिन पहले समाप्ति से 4 दिन पहले हमने मान लिया समाप्ति जो हुई वो x दिन में हुई है, तो 6 की एफिशिएंसी से ये 4 दिन पहले छोड़ देगा और 6 दिन पहले बा है, बा मतलब 4 एफिशिएंसी है और ये 6 दिन पहले छोड़ देगा। सा के बारे में कुछ नहीं बताया गया, यानी कि क्या मतलब है वो पूरा दिन काम कर रहा है तो 3x काम करेगा। टोटल काम कितना है 108, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 6x - 24 प्लस 4x - 24 प्लस 3x बराबर 108। 6 4 10 3 13, 13x बराबर 24 और 24 48, 48 इधर हो गया 108, ये 48 8 56, यानी कि 156। तो x बराबर कितना हो गया 13 बराबर 156, तो 12 दिन में काम होगा। आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, 18 नंबर क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी किसी काम को 15 दिन में, सी और ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लीजिए 60 हो जाएगा, 10 3 60, 15 चौको 60, 20 यहाँ 60। आपसे पूछा है सी कितने दिन में करेगा, तो पहले इन तीनों को आप ऐड करेंगे। जब तीनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 4 10 3 13। तो इसकी इन तीनों की एफिशिएंसी कंबाइन कितनी मिल गई a प्लस बी प्लस सी की मिल गई 13/2। अब आप कंबाइन तीनों में से आपको किसका चाहिए, सी का चाहिए। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी में से a और b का घटा देंगे तो हमें c का मिल जाएगा। तो आप इसमें से a और b का घटा दीजिए, इसका 6 है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा c बराबर 1/2। 6 दूनी 12 माइनस 13 माइनस 12 बटे 2, यानी कि 1/2। c की जो एफिशिएंसी मिल गई कितनी मिल गई 1/2 मिल गई। आपको c से आधा काम करना है। आधा काम, पूरा काम कितना था 60 था, तो आधा काम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। c की एफिशिएंसी 1/2 है, ये ऊपर आ जाएगा, तो यानी कितना दिन लगेगा उसको 60 दिन लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं।
ए जो है ये 18 दिन में, बी जो है ये 24 दिन में, सी जो है ये 36 दिन में काम कर रहा है। इन दिनों का आप एलसीएम लीजिए तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 गुना 72। ठीक है, आपसे कहा गया है पहले दिन सी ने, दूसरे दिन डी ने और तीसरे दिन ए ने काम किया। पहले दिन सी काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। ठीक है, फिर सी करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, ऐसे इनका चलता रहेगा, सी बी ए, ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो आपको जो स्लॉट बनाना है कितने का बनाना है, 3 लोग का, 3 दिन का बनाना है। तो 3 दिन में जो आपका काम होगा वो कितना काम होगा, 4 3 7 2 9। 3 दिन में कितना काम होगा, 9 काम होगा। आपको कितना काम कराना है टोटल 72। 3 दिन में 9 काम, तो कितना 72 काम, 9 काम हो रहा है। ठीक है, अब आपको 9 की इतनी जरूरत पड़नी है कि 72 है या 72 से थोड़ा सा कम है। तो हम 8 बार पढ़ते हैं, तो ये इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 दिन में 9 काम हो रहा है तो 8 3 24, यानी कि 24 दिन में 8 9 कितना काम हो जाएगा, 72 यूनिट काम हो जाएगा। यही आप काम करेंगे। कितने दिन लगेगा आपको, 24 दिन, और ये 72 यूनिट पूरा काम हो गया। सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए की क्षमता बी से 25% कम है, बी की क्षमता सी से 20% कम है। तीनों मिलकर एक काम को 45 दिन में खत्म करते हैं। हमने मान लिया इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 100 है। ठीक है, तो बी की इससे क्या होगी, 20% अधिक, यानी कि 100 से 20% अधिक कितना हो जाएगा, इसकी 120 हो जाएगी। ठीक है, और जो ए की है वो बी से 25% कम है, तो इसका 25% आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% 75% होगा। 120 का 3/4 कितना हो जाएगा, 1। इन तीनों की आप एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ मिल जाएगा आपको, 4 3 12, ये हो जाएगा आपका 90। और इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 12 और 10। ठीक, अब आपसे बोला गया है ये तीनों लोग मिलके 45 दिन में करते हैं, तो इनकी मिलके एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10 12 22 22 9 31 31 एफिशिएंसी हो गई। ये लोग 45 दिन में कर रहे थे। ये एफिशिएंसी है, ये दिनों की संख्या है, ये टोटल काम हो जाएगा। ए उसको कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। 9 की एफिशिएंसी हमने वाले एक्स दिन में करेगा, 9 बचे 45, तो एक्स बराबर हो जाएगा 5 1 5 5 3 15 20। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। आप लोग जब भी ये वीडियो देखें तो अपनी पेन और कॉपी अपने साथ रखिए और पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। आपको कहा गया है ए जो है वो 1/3 काम 15 दिन में नहीं 5 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ए जो है पूरा दिन कितने दिन करेगा, 5 दिन 15 दिन में करेगा। बी जो है वो 2/5 भाग 10 दिन में करता है। 2 5 10 5 25, यानी बी कितने दिन में करेगा, इसको 25 दिन में करेगा। सी जो है वो 3/4 भाग 15 दिन में करता है। 3 5 15 5 20, यानी सी कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। आप इसको एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 25 है, 25 होगा 100 300 300 इनका एलसीएम हो गया 15 दूना 30, 25 का 150 12 20 15 दूना 30 15। इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई, पहले की 20 आ गई, दूसरे की 12, तीसरे की 15 आ गई। ठीक है, तीनों मिलकर इसका 47% का हम कितने करेंगे। टोटल काम कितना है आपका, 300 काम है। 300 का आपको 47% काम कराना है और तीनों मिलके एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20 12 32 32 15 47 की एफिशिएंसी हो जाएगी। हमने मान लिया एक्स दिन में हो रहा है, 00 कैंसिल, 47 से 47 कैंसिल, एक्स बराबर कितना आ गया आपका 3 दिन। बात आपको समझ में आ रही होगी।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ए किसी काम को अकेला 6 दिन में, बी 8 दिन में, और वे एक लड़के, वे मतलब ए प्लस बी, मान लीजिए हम जो बच्चे का नाम है उसको सी मानते हैं, ये सी की सहायता से कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर दे रहे हैं। इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो आपका एलसीएम हो जाएगा इसका 8 से 24 हो जाएगा। पहला वाला 4 काम से कर रहा था, तीसरा वाला दूसरा वाला 3 काम कर रहा था, और ये तीनों मिलकर 8 काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए 4 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है, और ए बी सी 8 काम कर रहे हैं, यानी कि जो सी है वो कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। कितने में से, 8 में से। क्या पूछा गया है आपको लास्ट में, कुल मजदूरी 4000 में से इस लड़के का हिस्सा। तो आपको मजदूरी बताया गया था, अगर ये लोग मिलके काम करते हैं तो जो काम होगा, जो मजदूरी कटेगी वो एफिशिएंसी की रेशियो कटेगी। तो आपको 4000 रुपये बांटना है। एफिशिएंसी जो इनकी आई है 1, और टोटल एफिशिएंसी, आप टोटल काम कितना था, एफिशिएंसी कितनी थी आपकी, 8 थी, तो 1/8 यानी कि 8 × 40, यानी कि लड़के को जो मिलेगा बच्चे को वो 500 रुपये मिलेगा बच्चे को। समझ में आ रहा होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 8 आदमी एक कार्य को 12 दिन में काम कर सकते हैं, 4 औरतें इसी काम को 48 दिन में कर सकती हैं, 10 बच्चे। ठीक है, तो 8 आदमी, 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 4 औरतें, 4 महिलाएं इसी काम को 48 दिन में कर सकती हैं। 10 बच्चे इसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। आपके पास 3 क्वेश्चन है, आप पहले 2 ही क्वेश्चन ले लीजिए, वहां से बना लीजिए। पहले हम पहले दोनों लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 8p × 12 बराबर 4m × 48, ये हो जाएगा 12 × 4 = 48, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। तो यहाँ से p और m का जो रेशियो आ जाएगा वो 2:1 आ गया। पहले ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है। दूसरा इक्वेशन आप उठा लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 4m × 48 बराबर 10b बराबर 24। ये कैंसिल हो गया 2 बार, ये हो गया 5। तो यहाँ से m और b का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 5:4 आ गया। यहाँ से यहाँ पे m 1 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इस एलसीएम लेके बना लीजिए इसको भी 5। तो यहाँ से आपको तीनों का कंबाइंड रेशियो मिल जाएगा p, m और b, पुरुष और महिला और बच्चे का। पहले का हो गया 10, दूसरे का हो गया 5, और तीसरे का हो गया 4। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आपसे, तो आप कहीं भी रख के निकाल लीजिए टोटल काम। हम इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा आपको हमें इरेज करना पड़ेगा। देते हैं, 20 में थोड़ा सा इरेज करेंगे बस। ठीक है, चलिए। तो आपको टोटल काम पहले निकाल लीजिए। टोटल काम निकालेंगे आप, तो यहाँ पे किसी की वैल्यू रख दीजिए, चाहे यहाँ रखेंगे, चाहे यहाँ रखेंगे, चाहे यहाँ वैल्यू सीधी आएगी। पहले रख देते हैं, तो 8 × 10, 8 p की वैल्यू आपको मिल गई है 10, और ये हो गया टोटल काम आपका। ठीक है, ये काम किससे करवाना है आपसे, 10 आदमी। 10 आदमी मतलब एक आदमी की एफिशिएंसी अगर 10 है तो 10 की कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, प्लस 4 औरतें, एक की 5 है तो 500 20 हो जाएगा, प्लस 10 बच्चे, 10 × 40 हो जाएगी एफिशिएंसी। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई, हमने मान लिया वो x दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 × 10 × 12 बराबर 140, 20, 60, 160 × x। तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 10 दूना 20, 2 × 12, तो x बराबर हो जाएगा आपका 6। ये हो गया आपका आंसर 6। समझ में आ गया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। नौ बच्चे एक कार्य को 360 दिन में, 9 बच्चे इसी कार्य को 360 दिन में
18 पुरुष उसी काम को 72 दिन में, और 12 औरतें 12 महिलाएं इसी काम को 162 दिन में करती हैं। निकाल लीजिए। पहले दिन इक्वेशन को आप लेंगे तो आपका हो जाएगा 9b इंटू 360 बराबर 18p गुणे 72, 72 पंचे 360, 9 दूनी 18। तो यहाँ से b और p की जो रेशियो आ जाएगा 2:5 आ जाएगा। लास्ट में दोनों इक्वेशन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा 18p इंटू 72 बराबर 12m इंटू 162। तो हो जाएगा आपका 12×72, 18 9 162। तो p और m की जो वैल्यू हो जाएगी 3 3 9 3 दूनी 6, 3:2 हो गई। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है? 5 है, यहाँ पे 3 है। दोनों को एलसीएम लेके आप बराबर कर दीजिए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ये 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। यहाँ भी 15 हो गया और वहाँ भी 15 हो गया। तो आपको मिल गया p, b और m का रेशियो। पहले का ये हो गया आपका 15, b हो गया 6 और m हो गया 10। अब आप किसी भी इक्वेशन में रख के टोटल काम निकाल लीजिए। पहले टोटल काम जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 गुणे b की वैल्यू कितनी है 6 गुणे 360, ये आपका टोटल काम हो गया। किससे करवाना है ये? 4 आदमी, 4 पुरुष, 15 चौको 60 प्लस 12 औरतें 12m, 12 120 प्लस 10 बच्चे 10×60 इंटू हमने वाला एक्स दिन लगा इसमें। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 6 गुणे 360 बराबर 12 6 18 6 24 240 इंटू एक्स। 12 दूनी 24, 12 3 36, 2 3 6, 3 3 9 9 9 81, यानी एक्स बराबर कितना नहीं लगेगा इसको 81 दिन लगेगा। सबको समझ में आ रहा होगा? आगे बढ़ते हैं। सॉरी, तो 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में, ए और बी मिलके 12 दिन में, बी और सी मिलके 20 दिन में, सी और ए मिलके 15 दिन में करते हैं। एलसीएम लीजिए, इसका 60 हो जाएगा, 12 25 60, 20 23 60, 15 14 60। ठीक है, तीनों को आप ऐड कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 5 3 8 4 12, 2 सी कैंसिल हो जाएगा 6, यानी कि इन तीनों की कंबाइंड जो इफिशिएंसी मिल गई कितनी मिल गई? 6 मिल गई। आपसे क्या पूछा गया है? तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तीनों की इफिशिएंसी कितनी है? 6 है, और कितना काम करना है? 60 काम करना है 6 की इफिशिएंसी से, तो कितना दिन लगेगा? 10 दिन। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 औरतें इसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं, 16 बच्चे इसी काम को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 आदमी 9 औरतें और 6 बच्चे इस काम को कितने दिन में करते हैं? चलिए समझते हैं। 18 पुरुष 24 दिन में, 54 औरतें 54 महिलाएं 12 दिन में, और 16 बच्चे 54 दिन में कर सकते हैं। पहले इन दोनों इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल लीजिए। रेशियो इफिशिएंसी का 18p इंटू 24 बराबर 54m इंटू 12, 18 3 54, 12 2 24, p अपान m इक्वल टू 3 रेशियो 2। ये इफिशिएंसी आ गई पहले इक्वेशन से। दूसरे इन दोनों की इक्वेशन लीजिए आप तो आपका हो जाएगा 54m इंटू 12 बराबर
16B इंटू 54, 54 से 54 कैंसिल, M/B बराबर हो जाएगा महिला और बच्चे हो जाएगा 4 चौक 16, 4 3 12। यहाँ पे m की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 4 है, इसको बना दीजिए 2, ये 4 बना दीजिए एलसीएम लेके, तो आपका हो जाएगा P M और B। P का हो जाएगा 6, M का हो जाएगा 4 और B का हो जाएगा 3। अब आप किसी भी इक्वेशन में रख के टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल काम निकाल लेते हैं। यहाँ पे टोटल काम आपका हो जाएगा, पहले इक्वेशन रखते हैं 18 गुणे P की वैल्यू कितनी है 6 है गुणे 24, ये टोटल काम आ गया। तीन औरतें कितना है, एक की अगर एक की जो एफिशिएंसी है 4 है, एक की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12 हो जाएगी, प्लस 3 आदमी, जैसे एक बात करते हैं, कह रहा है कि 3 आदमी मतलब 3 चौक 18 हो जाएगा, प्लस 9 औरतें 9 चौक 36 हो जाएगी, प्लस 6 बच्चे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ये तीनों एफिशिएंसी आ गई। ये एक्स दिन लग रहा है, ये हो जाएगा 18 गुणे 6 गुणे 24 बराबर 36 18 54 54 18 72 गुणे एक्स, तो हो जाएगा 18 चौक 72, 4 6 24 6 चौक 36, यानी एक्स बराबर 36। तो ये रहा क्वेश्चन, सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26 था। 27 पे आते हैं। किसी खेत के 2/5 भाग की फसल की कटाई 6 दिन में करता है। ये ए है, ये 2/5 भाग की कटाई 6 दिन में करता है, तो एक पूरा कितने दिन में करेगा, 2 3 6 और 3 बचे 15 दिन में करेगा। बी 1/3 भाग की कटाई 10 दिन में करता है, तो ये पूरा कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। दो ही लोग हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम हो जाएगा 30, 15 गुना 30, 30 सेकंड में 30, ठीक है। दोनों मिलकर खेत के 4/5 भाग की कटाई। टोटल काम कितना था आपका, 30 काम था, इसका 4/5 काम आपको करना है, ठीक है। दोनों मिलकर इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 1 3 एफिशिएंसी हो जाएगी। मैंने मान लिया एक्स दिन लग गया है, 5 6 30 और 3 दूना 6, यानी 4 दूना 8, एक्स बराबर कितना लगेगा, 8 दिन। ये हो गया आपका आंसर। चलिए, ये आपका था 27 नंबर क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 पुली ए बी और सी, ए बी और सी 8 घंटे में कोई काम करते हैं। ए और सी 12 घंटे में करते हैं। ए और बी 39 से 40/3 दिन में करते हैं। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 8 × 40 12 × 60 120 हो जाएगा इसका एलसीएम। 15 × 120 12 दाम 120 और 4 3 12 9। आप 15 में से जब 10 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि ए बी और सी है। जब आप 15 में से 10 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगी बी की एफिशिएंसी, यानी कि 5 हो जाएगी बी की एफिशिएंसी। जब 15 में से 9 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगी सी की एफिशिएंसी, यानी कि कितना हो जाएगा 6। ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, 6 5 11 टोटल 15, तो यानी ये कितना बचा, 4 बचा। तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग मिल गई आपको। अब अगर तीनों मिलकर इस गाड़ी को भरे तो इनकी मजदूरी कितनी है, 450 है। आपको बताया गया था कि अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो इनकी जो मजदूरी होगी इनकी एफिशिएंसी में बटेगा। इनकी एफिशिएंसी आपको मिल गई है, इसी में बटेगा। तो 4 5 4 9 6 15 15 की वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 450। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 30। तो पहले वाले को कितना मिलेगा, 3 चौक 12, बी को कितना मिलेगा, 3 बचे 15 और सी को मिलेगा
6 तरीक 18 रुपए। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये 28 नंबर क्वेश्चन था। 29 नंबर पे आइए। ए अकेला काम को 16 घंटे में कर सकता है। बी अकेला काम को 20 घंटे में कर सकता है। सी अकेला इसी काम को 24 घंटे में कर सकता है। सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? ये 8 3 24, 8 3 24 120, दोनों 240, 240 ले लीजिए एलसीएम। ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 15 छक्का 90, ये हो जाएगा 15। ठीक, तो आपको यहाँ पे ए, बी और सी की विधि मिल गई है 15, 12 और 10। ठीक, ये तीन लोग मिलके काम कर रहे हैं और इनको कितने रुपए मिल रहे हैं? 777 रुपए मिल रहे हैं। 777 रुपए मिल रहे हैं। किसका पूछा है इसमें? ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना होगा? 15 बटे टोटल कितना है? 15 12 27, 27 10 37। ठीक है, 37। यहाँ 7 काउंट कर लीजिए तो हो जाएगा 7 गुणे 111 गुणे 15 बटे 37। आपको पता है 37 किया 111, 7 3 21, 21 गुणे 15, 21 गुणे 15, 15 का नाम 15, 15 का नाम 15, 15 गुना 30, 31, यानी कि 315 रुपये मिल जाएंगे इसको। चलिए, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हम दोबारा नहीं बता रहे हैं क्वेश्चन को, आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 25 दिन में और दोनों में ठीक है, दो ही लोग हैं तो 25 का 100, 20 25 100। ठीक है, 100 ले लीजिए एलसीएम। तो 20 25 100, 25 का 100 इनकी ये हो गया इफिशिएंसी। आप दोनों मिलके 5 दिन तक करते हैं। 5 4 9 इनकी गिनती कितनी हो जाएगी? मिलके 9 हो जाएगी। और ये कितने दिन तक करते हैं? 5 दिन तक करते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 45 काम आपका हो गया। टोटल काम आपका था 100, 45 हो गया तो कितना बचा है? शेष आपका बचा है 55 काम बचा है। कौन किसको करना है? ए को करना है। ए की इफिशिएंसी कितनी है? 5 है। 55 काम करना है, 5 की इफिशिएंसी कितना टाइम लगेगा? 11 डेज। तो आपका ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बीच में कुछ आसान क्वेश्चन भी हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, तो आपको सब हर एक टाइप के क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 31 नंबर क्वेश्चन है। एक निश्चित संख्या में कुछ लोग एक काम को 34 दिन में 9 घंटे प्रतिदिन काम करके पूरा करते हैं। व्यक्तियों की संख्या अगर 40% कम कर दी जाए तो 51 दिन में काम करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा? चलिए समझते हैं। हमने मान लिया, आप कुछ मान लीजिए, x मान लीजिए, 100 मान लीजिए, कोई मान लीजिए, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने मान लिया x लोग थे, कुछ लोग यानी x लोग थे, इन्होंने 34 दिन में 9 घंटे काम करके पूरा काम कर लिया। ये टोटल काम हो गया। यही जो काम उससे करवाना है वो अब संख्या जो है वो 40% कम हो जाती है। कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है, 40% कम हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगी? वो 60% बचेगी। तो पहले x थी तो अब x का कितना बचेगा? वो केवल 60% ही बचेगा। 60% मतलब 3/5 इतना बचा है। और काम कितने दिन में करना है? 51 दिन में करना है। हमने मान लिया इनको a दिन लगेगा। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो गया। आप 17 किया 51, 17 दूना 34, 3 त्रिका 9 से कैंसिल हो गया। ये 5 दूना 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 दूना 10, यानी 10 घंटे आपको काम करना होगा। सबको समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 4 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिन में काम कर सकती हैं। 9 पुरुष और 6 महिलाएं 10 दिन में कर सकती हैं। 7 दिनों में पूरा करने के लिए। ठीक है, तो 4 पुरुष और 5 महिलाएं
इस काम को 15 दिन में कर सकती हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं काम को 10 दिनों में कर सकती हैं। 5 3 15, 5 दूना 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर में, 4 3 12 पी प्लस 5 3 15 एम बराबर 9 दूनी 18 पी प्लस 6 दूनी 12 एम, 6 पी बराबर 12 को इधर भेज दीजिए, इस वाले 12 को इधर भेज दीजिए, इस वाले 12 को इधर भेजिए, तो हो जाएगा आपका 3m p अपान m बराबर 1/2, 3 दूनी 6, 1/2। अब आप टोटल काम निकाल लीजिए पहले किसी भी क्वेश्चन रख के, पहले क्वेश्चन में रखते हैं तो आपका हो जाएगा 4 के नंबर 4 और 5 दूनी 10, 4 और 10 गुणे 15, ये आपका टोटल काम हो गया। यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा 14 गुणे 15, ये आपका टोटल काम हो गया। किससे करवाना है? 7 दिन में करवाना है इसको। और किससे करवाना है? 4 पुरुषों की वेतन कितनी हो जाएगी? 4 करना 4 प्लस कुछ महिलाएं लेंगे, कितनी महिलाएं लेना हमने मान लिया x महिलाएं लेंगे, और इफिशिएंसी कितनी है? 2 है, तो x महिलाओं की वेतन कितनी हो जाएगी? 2 × x, काट दीजिए आप, 7 दूनी 14, 15 दूना 30, तो हो जाएगा आपका 4 प्लस 2x बराबर 30, तो ये हो जाएगा 4 उधर भेजिए तो आपका हो जाएगा 30 माइनस 4 यानी कि 26, 2x बराबर अगर 26, 2x बराबर 26, तो x बराबर 13, यहाँ लिख देते हैं 4 प्लस 2x बराबर 30, तो 2x बराबर 26, तो x बराबर 13। हो सकता है यहाँ पे ना लिखा हो, वहाँ लिखा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 32। आगे बढ़ते हैं। एक इसी काम का 1/3 यानी 1/3 भाग 15 दिन में करता है, तो यानी एक पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 × 45। ठीक। बी उसी काम का 75% भाग 3/4% भाग 18 दिन में करते हैं। 3 × 18, 24 यानी बी कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। सी उसी काम को 36 दिन में करता है। सी जो है उसी काम को 36 दिन में करता है। तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 360, 45, 24 के 72, 45, 360, 315, 29, 15, 460, 15, ठीक है। तो 360 एलसीएम ले लीजिए आप, नहीं 720 ले 120 ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा 36 × 72, 24 × 72, और ये हो जाएगा 720/45, 15 4 को 60, 15 8 120, 15 3 45, 16, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, ये हो गया 16 की पहले का आ गई, दूसरी की आ गई 30, तीसरी आ गई 20। एलसीएम आप कुछ भी देंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोटा बड़ा एलसीएम ले सकते हैं, कभी कभी हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है? बी और सी ने 8 दिन का काम किया, 30 20 50, ये 50 मिलके 8 दिन का काम करता है। 8 दिन तक काम करेंगे ये अगर, तो टोटल काम कितना काम हो जाएगा? ठीक है, तो कितना काम हो गया आपका? 8 × 40, यानी कि 400 आपने काम कर दिया है। टोटल काम कितना था? 720 में से 400 काट देंगे तो कितना बचेगा? शेष जो बचेगा वो कितना हो जाएगा? 720 में से 400 कटेगा तो 320। अभी किससे कराना है? ए से कराना है, तो ए से करा दीजिए इतना काम। ए की विधि कितनी है? 16 है। 16 की विधि 320 करेगा तो 16 × 32 दिन लगेगा इसको। समझ में आया आपको? इन दिनों का आप एलसीएम लेंगे, फिर वहां से आपको 8 दिन कराना है बी और सी को, 400 काम हो गया, और फिर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये 33 नंबर क्वेश्चन था। 34 नंबर पे आते हैं। ए की उत्पादन क्षमता सी से तिगुनी। ए की जो उत्पादन क्षमता है वो सी से तिगुनी है। इसकी एक वर्ग में कितनी है? 3।
ये दोनों मिलके 22.5 घंटे काम करते हैं। दोनों मिलेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 है 4 हो जाएगी और 22.5 22 सौ 88 5 चौक 20, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा आपका 90 काम हो जाएगा 90 यूनिट। यदि उन दोनों ने 15 दिन काम करने के बाद दोनों 15 दिन करेंगे कितना हो जाएगा 3 1 4, यानी कि 4 के हिसाब से 15 दिन करेंगे तो कितना काम हो जाएगा आपका 60 काम हो जाएगा। करने के बाद बी भी उनके साथ जुड़ जाता है। अब कौन कौन काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा अगर बी जो है वो 15 दिन में कर लेता है। अब आप ये बताइए टोटल काम कितना था, 90 काम था, और जो बी की एफिशिएंसी निकालने के क्या करेंगे हम 90 और ये कितने दिन में काम कर रहा है 15, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6। आपने 60 काम कर लिया है, अभी आपको शेष काम कितना बचा है, शेष काम आपका बचा है 30 काम बचा है। 30 काम जो करा रहे हैं ये दोनों लोग कर रहे हैं और प्लस अब बी भी आ गया, 3 1 4 और 6 4 10, यानी तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, यानी कितना दिन लगेगा इसको 3 दिन। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये 34 नंबर क्वेश्चन था। अकेले कार्य करते हुए ए 27 घंटे में हो सकता है, बी 54 घंटे में हो सकता है। ए 27 घंटे में, बी 54 घंटे में, और तीनों मिलके ए बी और सी मिलके 12 घंटे में करते हैं। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 27 चौका 108, ठीक है 108 हो गया, 27 चौका 108, 54 दूना 108, 12 9 108। अब आप ये देखिए ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 2 है, 4 2 6, और इन तीनों की कितनी है 9, तो सी की कितनी बचेगी, सी की हो जाएगी एफिशिएंसी 3। टोटल कितने रुपए थे आपके पास जो रुपए बांटने हैं, अगर आपको बताए शुरू से लेके आखिरी तक अगर जो तीनों लोग काम कर रहे हैं तो जो इनका वेतन होता है वो इनकी एफिशिएंसी में बढ़ता है। तो आपके पास कितने पैसे थे 4320 रुपए थे, आपको बांटने हैं इनको। इनकी सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 3/9, टोटल 3 काम वो कर रहा है और टोटल काम कितना हो रहा था 9, यानी कि 1/3। इसका 1/3 निकालेंगे तो हो जाएगा 3 1 3 3 चौक 12 3 चौक 12, तो यानी कि 1440 रुपए आपको मिलेंगे। ये सी का हिस्सा है, सी शेयर। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर क्वेश्चन आपको कहा गया किसी कार्य को करने के लिए 60 दिनों किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 32 दिनों के बाद पता चलता है कि 2/5 भाग ही पूरा हुआ है। शेष काम को निर्धारित अवधि में करने के लिए कितने लोगों को अतिरिक्त लगाना पड़ेगा। तो आप देखिए 35 लोग लगाए गए हैं, इन्होंने 32 दिनों में कितना काम किया है। एक फॉर्मूला होता है M1, फॉर्मूला में कॉन्सेप्ट है M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइड बाई W। ये मिश्रण अनुपात का कॉन्सेप्ट है। कितने लोग हैं, कितना दिन है, कितने आवर लग रहे हैं और कितना काम हो रहा है। कितने लोग हैं दूसरी कंडीशन में, कितना दिन लग रहा है, कितने घंटे लग रहे हैं और कितना काम हो रहा है, यही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। 35 लोग थे, 32 दिनों तक कितना काम किया इन्होंने, 2/5 काम किया है। अभी कुछ ज्यादा लोग आ रहे हैं तो 35 प्लस लोग आ जाएंगे, हमने मान लिया X लोग आ गए। आपको टोटल जो काम करना था वो 60 दिनों में कराना था। पहले 32 दिन आपने काम कर लिया है, निर्धारित अवधि यानी कितने दिन आपके पास बचे हुए हैं, केवल और केवल 28 दिन बचे हुए हैं। और आपने अगर 2/5 काम कर लिया है, कोई भी काम अपने आपका फ्रैक्शन में 1 होता है तो कितना बचेगा यहाँ पे 3/5 बचेगा। इस वाले 5 से वाला 5 कैंसिल, 7 बचे 35, 7 चौक 28, 4 8 32, 2 चौक 8, 5 चौक 20 60, 60 बराबर 35 प्लस x, तो x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 35 यानी कि 25। 25 लोग एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे आपको अतिरिक्त। अतिरिक्त लोग कितने लगेंगे 25। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। सैंतीस नंबर क्वेश्चन पे आइए। 5 बच्चे
पूरा करने को किसी काम पूरा करने में जो समय लगता है, कोई भी समय लगता है, उसका 2 गुना समय 4 पुरुषों को लगता है। ठीक है, यहाँ से बच्चा और पुरुष की विगति निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 और इसकी हो जाएगी 5। ठीक, एक आपको और दिया गया है, प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से काम करता है। ये पुरुष है और ये महिला है, ये अगर एक काम करती है तो ये 2 काम करता है। ठीक, अब आप ये देखिए, यहाँ से पे पी की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट है, यहाँ पे 5 यूनिट है, तो आप दोनों का एलसीएम लेके आप बराबर कर दीजिए, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो आपको पी, बी और एम तीनों का अलग अलग, पी मतलब पुरुष मतलब कितना हो जाएगा, 10 काम कर रहा है, बच्चा जो है वो 16 काम कर रहा है और महिलाएं जो है वो 5 काम कर रही है। ठीक, आपसे क्या कहा गया है कि प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में हो गया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुषों, 10 बच्चों व 8 महिलाओं को कितना समय लगेगा अगर एक बच्चा 16 दिन में करता है। बच्चे की गिनती है कितनी, 16 है और ये 20 दिन में टोटल काम कर रहा है। 16 इसकी गिनती है, 20 दिन में कर रहा है, तो ये टोटल काम आपका हो गया। यही काम कैसे कराना है आपको, 10 पुरुषों, 10 पुरुष कितने हो जाएंगे, 12 पुरुष, 12 पुरुष 12 दामा 120 हो जाएगा इनका काम, प्लस 10 बच्चे रहेंगे तो 16 दामा 160 हो जाएगा इनका काम, और 8 महिलाएं कितना हो जाएगा, 8 में 40। ये इनका टोटल काम एफिशिएंसी हो गई। हमने मान लिया x दिन लगाया, ये टोटल काम था 16 × 20 बराबर 16 12 28 4 32 320 गुणे x, काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 16 × 32, तो यानी कितना हो जाएगा, x बराबर 1 दिन लगेगा इनको करने में। समझ में आ गया होगा सबको, आगे बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 श्रमिकों ए, बी और सी को ठेके पर 750 रुपए पर किसी काम को लगाया गया। ये सभी मिलके इस काम को 8 दिन में, यानी ए, बी और सी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए और सी इसी काम को 12 दिन में करता है। ए और बी इसी काम को 40/3 दिन में करता है। तीनों कैल्शियम ले लीजिए, आपका कैल्शियम हो जाएगा 120, 15 × 120, 12 दामना 120, 40 × 120, 3 × 9, ये 9 हो गया। यहाँ से ए, बी और सी की अलग अलग रेशियो निकाल लीजिए। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी कितना हो जाएगा, 15 - 10 यानी कि 5 हो जाएगा। ए का क्या यहाँ से मिल जाएगा, जब आप 15 में से 9 हटाएंगे तो आपको मिल जाएगी सी की विजनसी 6 हो जाएगी। ये 5 है, ये 6 5 11, तो ए की कितनी बची, 15 में से 11 हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, क्या पूछा है इससे, मेहनताने की रकम, तो मेहनताने की कैसे बढ़ेगी, इनकी क्षमताओं में, तो उनका जो अनुपात हो जाएगा वो उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। मेहनताने की रकम 4:5:6 इनकी एफिशिएंसी है और इसी अनुपात में इनकी रकम भी बढ़ेगी। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। उनतालीस नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुनील एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। सुनील जबकि दिनेश वही काम 6 दिन में कर सकता है। यदि रमेश सुनील से 3/2 गुणा तीव्रता से काम करे तो तीनों मिलकर कितने दिन करेंगे। ये सुनील है, कोई सुनील जो है वो 4 दिन में कर सकता है, जबकि जो दिनेश है ये 6 दिन में कर सकता है। यहाँ सुनील और दिनेश का रेशियो निकाल लीजिए, 3 और 2 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, रमेश सुनील से 3/2 गुणा 23, रमेश जो है वो सुनील से, सुनील मतलब 3 का ये 3/2 गुना करता है। ठीक है, तो रमेश कितना करेगा, 3 × 3 = 9/2। इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी आपको मिलेगी। ठीक है, अब पहले टोटल काम निकाल लीजिए आप। सुनील का एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और ये टोटल कितने दिन में काम कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम हो जाएगा आपका 3 × सुनील का 3
इफिशियंसी है 4 दिन लग रहा है, टोटल काम ये हो गया। और ये तीनों मिलकर इफिशियंसी में करेंगे तो ये तीनों मिलकर करेंगे, तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3 + 2 + 9/2, ये इफिशियंसी होगी। मैंने मान लिया x दिन में करेंगे तो ये 12 काम हो गया आपका। और ये हो जाएगा 3 2 5, 5 2 10, 10 9 19, 19/2 × x। तो ये हो जाएगा x बराबर 12 2 24/19, 24/19, यानी कि 1 सही 5/19 दिन। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चालीस नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 40। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं तो टाइम थोड़ा सा लगेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर। ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग 16, 32 और 48 दिन में कर सकते हैं। ए जो है वो 16 दिन में कर सकता है, बी जो है ये 32 दिन में कर सकता है, सी जो है वो 48 दिन में कर सकता है। 16 × 96, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा इसका 96, 16 × 96, 32 × 96, 48 × 96। वे एक साथ कार्य करते हैं किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले छोड़ देता है। कार्य के में करना है। बी यानी कि 3 इफिशियंसी वाला आदमी जो है वो 8 दिन पहले छोड़ दे रहा है, और जो सी है यानी कि 2 इफिशियंसी वाला वो x - 6 दिन पहले। मैंने यहाँ पे x क्या है, x जो है पूरे टोटल लगे दिनों की संख्या है। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन करा दिए गए हैं इसलिए बता नहीं गया। फिलहाल आपको समझिए यहाँ पे x जो है वो टोटल लगे दिनों की संख्या है। ठीक, प्लस आपको a की कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, इसका मतलब क्या हुआ, a ने पूरे दिन काम किया होगा, 6x बराबर 96 हो जाएगा आपका। ये अलग अलग काम हुए हैं, ये टोटल काम आपका मिला है। तो यहाँ पे सॉल्व करिए। 3x - 3x 24 प्लस 2x - 6 दूनी 12 प्लस 6x बराबर 96, 3 2 5 6 5 11x बराबर 24 12 36, इधर गए 9 3 12 6 6 12 यानी कि 132। तो x बराबर 12 करेंगे 132, इतने दिन लगेंगे। सबको समझ में आ गया होगा। इसमें आंसर एनओटी होगा, एनओटी मतलब 12 आंसर है सही। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आगे कहा गया है 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपए में पूरा करने का करार करते हैं। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में कर सकता है। ठीक है, पहला व्यक्ति जो है ये 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति जो है ये 12 दिनों में और तीसरा व्यक्ति जो है ये 16 दिन में कर सकता है। ये चौथे व्यक्ति की सहायता से 3 दिन में करते हैं। A + B + C, मैंने मान लिया चौथा आदमी D है, इसकी सहायता से ये 3 दिन में करते हैं। इन सब का आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा ये 48, 8 × 48, 12 × 4 48, 16 × 3 48 और 16 × 3 48 यहाँ। ठीक है, 6 A की एफिशिएंसी है, 4 इसकी है, 3 इसकी है, 6 4 10 3 13 और सबकी कितनी है 16 है। बाकी तीनों की 13 है, सबकी चारों की 16 है, तो यानी कि डी कितनी आ गई यहाँ से 3 आ गई। ठीक है, तो चौथे आदमी को पूछा गया धनराशि। फिर आपको बताया गया है जो धनराशि होती है, अगर ये पूरा काम साथ में कर रहे हैं